अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पेन रिलीफ पाथ बाय डॉक्टर सबा। डॉक्टर सबा हेयर विद अ न्यू वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बुफेलो हम्प। बेसिकली बुफेलो हम्प क्या होता है? बुफेलो हम्प एक फेट है जो अक्यूमुलेट इकट्ठा हो जाता है। वो हमारी जो नेक है, गर्दन है, उसके नीचे और जो दोनों शोल्डर्स हैं उनके बीच में एक फेटी सा उभार सा बन जाता है। वो फैटी टिश्यूज़ होते हैं जो जुड़ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, उसकी वजह से जो है बुफेलो हम्प बन जाता है। ये मोस्टली जो है कंप्लेन फीमेल्स करती हैं कि बुफेलो हम्प बन गया हुआ है। उनकी जो लुक है, आपको पता है कि फीमेल बहुत कॉन्शियस होती है अबाउट हर लुक, तो उनमें जो है ये बन जाता है। तो जो फीमेल है वो मोस्टली यही क्वेश्चन करती है कि हम इसको घर में जो है कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, कैसे इसको हम इजीली घर में खुद ही एक्सरसाइज करके ठीक कर सकते हैं या अपने हम को जो है कम कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको बताऊंगी जो करके आप घर में इजीली जो एक्सरसाइज करके आप जो है अपने हम को जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। अब जो है एक्सरसाइज बताने से पहले मैं आपको इसके जो है कॉजेज़ बताऊंगी कि ये किन किन में होते हैं और किस वजूहत से होते हैं। ये मोस्टली जो हेल्दी पर्सनस होते हैं, फैटी पीपल होते हैं, उनमें ज़्यादा होते हैं क्योंकि फैट की वजह से उनमें भी ये जो है हम्प बन जाता है। उसके बाद फिर आ जाती हैं जो पीपल, जो लोग हैं वो स्टीरॉइड्स मेडिसिन का जो है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। स्टीरॉइड्स बेसिकली दी जाती हैं पेन को मैनेज करने के लिए। जो स्टीरॉइड्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं उनमें भी ये हम्प बन जाता है। स्टीरॉइड मेडिसिन का पहला ही साइड इफ़ेक्ट है बुफेलो हम्प बन जाना नेक पे। उसके बाद फिर ये फीमेल में ज़्यादा होता है और फिर ये उस उनमें भी होता है जिनका पोस्चर ख़राब होता है। मोस्टली जो ऑफिस वर्क होते हैं या फिर ज़्यादातर जो हम बैठ के कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं उनमें ये है ज़्यादा हो जाता है क्योंकि हम ज़्यादातर गर्दन को नीचे जो है झुका के बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे फेट जो है एक्यूमुलेट हो जाता है, तो बुफेलो हम्प बन जाता है। उसके बाद फिर ये कंप्लेन करती हैं मोस्टली प्रेग्नेंट जो फीमेल्स होती हैं, उनमें भी ये बहुत होता है क्योंकि उनमें जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है फेट जो है वो एक्यूमुलेट होती रहती है, जिसकी वजह से उनका भी बुफेलो हम्प बन जाता है। उसके बाद जब उनकी बेबी की डिलीवरी भी हो जाती है, उसके बाद भी जो है उनका जो मेंटेनेंस सही नहीं होती, मतलब कि उनकी फिजिकल इतनी एक्टिव नहीं होती, जिनकी वजह से जो उनका हम्प पहले बना होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो बरकरार रहता है, वो वहीं पे मेंटेन रहता है, वो रिजॉल्व नहीं होता। मोस्टली फीमेल्स जो होती है आफ्टर सी सेक्शन जो है वो इनएक्टिव हो जाती हैं। उनको डॉक्टर्स भी यही रिकमेंड करते हैं कि आप बेड रेस्ट करें, और उनका ऑपरेट मोस्टली हुआ होता है तो वो खुद भी कहती है कि हमें जो दर्द होती है चलना फिरना उठना बैठना, तो वो खुद को बहुत इनएक्टिव कर लेती हैं। इनकी वजह से उनका फेट जो है एक्यूमुलेशन ज़्यादा होती रहती है। तो चलिए अब हम जानेंगे कि इजी एक्सरसाइजेज करके हम कैसे जो है घर में इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं अपना फिजिकल एक्सरसाइजेज कैसे करके जो है हम इसको फिक्स कर सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम जानेंगे कि तीन इजी एक्सरसाइज जो आप घर में भी करके इस जो बुफेलो हम जो बना हुआ है उसको फिक्स कर सकते हैं, इसलिए आप मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। चलें अब करते हैं पहली एक्सरसाइज से शुरुआत। हमारी पहली एक्सरसाइज जो है वो बहुत इजी है। उसका जो इजी टिप्स ये है कि WTL। अब हम पहले हाथों को ऊपर करेंगे, ठीक है, ऊपर लेके गए, 30 सेकंड तक हमने इसको होल्ड करके रखा है। 30 सेकंड हो गए हमारे, काउंट करते जाना है आपने साथ साथ काउंट करके। 30 सेकंड पूरे हो गए, अब हमने इसको नीचे लेके आना है, यहाँ पे फिक्स करना है। ये बन गया W हमारा, यहाँ पे फिक्स करने है। फिक्स करने के बाद 30 सेकंड का होल्ड रखना है हमने। उसके बाद फिर T, ये हमारा T है, इसको 30 सेकंड तक हमने होल्ड करके रखना है। 30 सेकंड कंप्लीट, देन L। अब L कैसे बनाना है? ये बन गया L। अब हमारा जो हम्प बना होता है ये यहाँ पे हमारा हम्प बना होगा, और ऐसे जो एक्सरसाइज करेंगे तो पूरा ये मसल्स एक्टिव होंगे, स्टिफनेस खत्म होगी, और जो फेट एक्यूमुलेट हुआ है, जो टिश्यूज़ हैं वो एक्टिव होंगे, और वो जो जुड़े हुए हैं वो फिर जो है सॉफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद अब हम करेंगे सेकंड एक्सरसाइज। अब हम करते हैं अपनी दूसरी एक्सरसाइज।
एक हाथ ऊपर लेके जाना है, फिक्स। पोस्चर अपना बिल्कुल सीधा आपने रहना है। देन जो हमने, जैसे कि अब मैंने अपना लेफ्ट हैंड ऊपर रखा है बाजू, तो अब लेफ्ट साइड पे ही मैं गर्दन को रखूंगी और पीछे को बैकवर्ड को मूव करूंगी। 30 सेकेंड तक होल्ड, रिलैक्स। फिर राइट हैंड इसको ऊपर लेके गए, यहाँ पे वो हाथ रखा, वही पैटर्न फॉलो करना है। अब गर्दन को दूसरी साइड, राइट साइड, थर्टी सेकेंड होल्ड, देन रिलैक्स। ये थी दूसरी एक्सरसाइज। अब जानेंगे तीसरी एक्सरसाइज हमने कैसे करनी है। अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को होल्ड कर लेना है, ठीक है। होल्ड कर लिया, बिल्कुल सीधे हाथ, ये बेंड नहीं होने चाहिए, सीधे। उसके बाद फिर हमने गर्दन को पीछे लेके जाना, ऊपर लेके गए, फिर पीछे को लेके जाना, फिर से। ये भी 30 सेकंड का होल्ड करना है। ये बहुत 3 इजी एक्सरसाइज थी जो आप घर में भी इजीली कर सकते हैं। तो ये 3 इजी एक्सरसाइज करके आप अपने जो बफेलो हम को फिक्स कर सकते हैं। ये इस वीडियो को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।